और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। हरिद्वार में इस वक्त तमाम पहलवान अपने पदक गंगा में बहाने पहुंच चुके हैं और इसी बीच हरिद्वार से कांग्रेसियों ने पदक गंगा में बहाने वाले खिलाड़ियों से अपील की है, अपनी मेहनत ना बहाएं, गंगा में इस तरह संघर्ष के हैं और भी रास्ते। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने यह बयान अब से कुछ देर पहले दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें, ये आपकी मेहनत है और भी रास्ते हैं। अगर आपको विरोध करना है तो उसके दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन ये तरीका इस ठीक नहीं है। हरिद्वार में मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। अंकित, आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां बर्ड्स आई व्यू सब कुछ नजर आ रहा है। अभी चल क्या रहा है? हम जितना देख पा रहे हैं कि एक शख्स खड़ा है जो उनको पंखा कर रहा है, सर नीचे झुकाए तमाम पहलवान हैं जो बैठे हुए हैं, और इस बीच अलग अलग जगह से बयान आ रहे हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए, ये देश का आपकी मेहनत का इनाम है, इसे इस तरीके से मत बहाइए। बिल्कुल रूबिका, देखिए एबीपी न्यूज भी जो है आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है अपने दर्शकों को। इस वक्त जो है यहाँ पर एक विहंगम दृश्य इस वक्त जो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक तो गंगा दशहरा का पर्व है और इस वजह से गंगा में स्नान करने के लिए आज लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और इस सब के बीच में अब 45 मिनट पहले ये जो पहलवान है ये पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, और अभी भी जो है उनके इर्द गिर्द जो कई लोग मौजूद हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये लेकिन है और देश के मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, ऐसे में इसको किसी भी सूरत में गंगा में प्रवाहित ना किया जाए। इस वक्त मेरे साथ में हरिद्वार की जो मेयर हैं अनीता शर्मा जी वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। अनीता जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पहलवान अपने पदक गंगा में प्रवाहित करने आ गए हैं। जी जी, कहते हैं कि माँ बाप क्यों भेजता है ऐसा, मैं तो सरकार को देखना चाहिए और इनको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा आज। और मैं तो ये कहूँगी कि गंगा में नहा डालें इसको। ये तो देखो मेहनत का है, आपकी खून पसीने की, ये आप धूप में खेलते हो, ना अच्छा खेलते हो, देश के नाम रोशन करते हो, तो मैं तो ये चाहूँगी कि गंगा में ना इसे प्रभावित किया जाए। देश ये खिलाड़ियों का तो है ही, लेकिन देश का भी, देश के मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज है, ऐसे में उसको गंगा में प्रवाहित करना तो बिल्कुल नहीं सही माना जाए। नहीं सही, गलत है, ये गंगा में नहीं डालना चाहिए। गंगा में तो आप लोग भी अपील करेंगे कि जो है इस तरीके से गंगा में प्रवाहित ना किया जाए। हालांकि अलग अलग तबकों से, राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से अपील की जा रही है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ, उनसे भी अपील करेंगे कि ऐसा गलत कदम नहीं उठाओ। ये गंगा माँ का यह आशीर्वाद है जो आपको इतना अच्छा मिला है पद। तो आपसे बात करना चाहूंगा। आप जो है महामंत्री हैं गंगा सभा के, यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं ठीक पीछे जो तस्वीरें, वही तस्वीरें दिखाते रहिए। आप ये बताइए गंगा सभा का क्या स्टैंड है यहाँ पर? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हर की पौड़ी हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका केंद्र बिंदु है। ये अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए, अपने धार्मिक जो कार्य हैं, उद्देश्य, उनकी पूर्ति के लिए है। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस धर्म के केंद्र को, इस आस्था के केंद्र को किसी विरोध प्रदर्शन का केंद्र ना कभी बनने दिया गया है और ना बनने दिया जाएगा, चाहे कोई किसी विचारधारा का हो। जो व्यक्तिगत किसी की लड़ाई है उसके लिए पूरा देश पड़ा है, पूरा स्थान पड़ा है। हमारे धर्म के केंद्र बिंदुओं को धार्मिक गतिविधियों के लिए ही आरक्षित रहने दे। ये व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शन या जिससे भी लड़ाई है वो कहीं अन्यत्र जाकर लड़े, इस स्थान की और माँ गंगा की गरिमा को बनाए रखें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गंगा आरती भी कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो क्या गंगा सभा की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है खिलाड़ियों से, क्योंकि खिलाड़ियों को पहुंचे हुए करीबन 45 मिनट का वक्त हो गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर की पौड़ी जो पूरा क्षेत्र है, आपके पीछे देख सकते हैं, वो उसी गरिमा के अनुरूप, उसी मर्यादा के अनुरूप सारे श्रद्धालु बैठकर आरती कर रहे हैं। आरती का कार्य शुरू होने वाला है। अब गंगा घाट इतने सारे हैं, कोई कहीं जाकर क्या करता है, लेकिन हर की पौड़ी के क्षेत्र की मर्यादा हमने बनी हुई है। और जो हमने एक बात शुरू, प्रदर्शन का केंद्र बिंदु कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो, उसको नहीं बनने देंगे और वो परंपरा हमने आज भी कायम रखी है। और हर की पौड़ी
पर किसी भी प्रकार का कोई केओस, कोई विरोध प्रदर्शन हमने नहीं होने दिया। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनका अपमान किया गया है। अब जब उनका अपमान हो गया, जब उनका कोई सम्मान ही नहीं बचा, तो फिर इन मेडल्स का करेंगे क्या? देखिए, ये विषय उनके अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का है, सोच का है, उनकी लड़ाई का है। हम जहाँ तक बात कर रहे हैं अपने हर की पौड़ी स्थान माँ गंगा की गरिमा, हर की पौड़ी की गरिमा के लिए है, और उस गरिमा को हमने भंग नहीं होने दिया है। वो गरिमा, उस स्थान को हमने विरोध प्रदर्शन का केंद्र नहीं बनने दिया है। जहाँ तक उनको मेडल रखना है या नहीं रखना है, या उनका जो भी विरोध है वो उनका व्यक्तिगत विषय है। इससे गंगा सभा का या हर की पौड़ी का कोई संबंध नहीं। आप लोग रोकेंगे क्या? आप लोग इनको रोकेंगे? अगर सिर्फ यही लोग नहीं, कोई भी हर की पौड़ी के अंदर अगर आकर कोई ऐसा कार्य करेगा जो धार्मिक गरिमा के अनुरूप नहीं होगा, जो इस यहाँ की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा, हम उसको निश्चित रूप से ऐसा कार्य करने से पहले भी रोकते आए हैं और आगे भी रोकेंगे। एक फिर आपसे क्लैरिफिकेशन भी चाहता हूँ। इस वक्त जहाँ पर खिलाड़ी हैं, ये हर की पौड़ी के क्षेत्र में आता है, नहीं आता? क्योंकि ये पुल के दूसरी तरफ खिलाड़ी है, जबकि हर की पौड़ी का जो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये इधर देखिए, जो आरती का क्षेत्र है ये उससे दूर है। गंगा घाट तो हरिद्वार में 12.5 किलोमीटर के जो एक क्षेत्र है, पूरे गंगा घाट है। लेकिन जो आरती वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर आरती होती है, जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है, ये उससे अलग जाकर ये सीसीआर की तरफ का घाट है। और मैं जो देख सकता हूँ, जो आप दिखा रहे हैं, अभी भी वो बीच में खड़े हैं। वो पता नहीं मीडिया से जो भी अपनी बात कह रहे होंगे, अभी वो गंगा तट पर नहीं, गंगा जी में नहीं आए हैं, ना पैड़ियों पर हैं। उस क्षेत्र में प्रशासन, मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से मुस्तैद है, और कोई भी ऐसा कोई मतलब कानून को अगर अपने हाथ में लेने वाला या कोई भी ऐसा कार्य करेंगे, तो मैं देख सकता हूँ प्रशासन की व्यवस्था यहाँ है, वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ। तो आपके मुताबिक इस वक्त जो है, आप नाम आप प्लीज अपना तन्मय वशिष्ठ। तन्मय जी के मुताबिक, जो कि गंगा सभा से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक चीज क्लियरिटी देना जरूरी है। देखिए, खिलाड़ी कह रहे हैं हर की पौड़ी पर हम जो अपने मेडल का विसर्जन करेंगे, लेकिन खिलाड़ी इस वक्त हर की पौड़ी पर एग्जैक्ट नहीं है, उससे करीबन जो 50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन हर की पौड़ी का क्षेत्र इस वक्त देखिए, जहां पर गंगा की शुरुआत हो, जहां हजारों हजार की संख्या में इस वक्त जो है श्रद्धालु मौजूद है। और ये गंगा सभा की तरफ से कहा जा रहा है कि हर की पौड़ी का ये जो क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त गंगा आरती शुरू होने वाली है, यहां पर आकर के मेडल प्रोवाइड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि गंगा जो सभा है यहां पर, उसकी तरफ से कह दिया गया है कि यहां पर हर की पौड़ी पर आकर के मेडल प्रोवाइड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अभी आरती चल रही है, श्रद्धालु मौजूद हैं, यहाँ धर्म कर्म के लिए लोग आते हैं। आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपकी अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन एक धार्मिक जगह को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस वजह से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, संभवतः उनको ये मैसेज भी दिया गया है। इसी वजह से जो हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है, उससे करीबन 50 मीटर दूरी पर इस वक्त मौजूद हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं और उनको समझाने की जरूर कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने मेयर से भी बात की, अनीता शर्मा से, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और रूबिका, हमको यहाँ ये भी गौर करना होगा, ये जो खिलाड़ी हैं, इनकी जो शिकायत है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका कोई ग्रज है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, निचली अदालत में कार्रवाई नहीं कर रही, आप उचित फोरम पे जा सकते हैं। बात की जाए कानून के लिहाज से, मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ये सवाल उन तमाम पहलवानों को समझना और जानना चाहिए। देश की जनता को ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनको ये बात नहीं पसंद आ रही है, इसलिए क्योंकि वो तराजू में दोनों चीजों को तौल रहे हैं। और वो जो ये देख रहे हैं कि पहलवान नाराज हैं, और अब और देखिए, ये बात समझनी होगी कि क्या कोई पहलवानों को इस तरीके का, जब आप एक सजेशन देते हैं, आप एडवाइस करते हैं, तो कहीं किसी ने ऐसी एडवाइस तो नहीं दे दी जो एकदम गलत है, जो देश की जनता को नापसंद आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब पर चिंतन भी होना चाहिए और पहलवानों की तरफ से बाकायदा मंथन भी होना चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये कह दिया गया है गंगा समिति की तरफ से, अंकित, के मेडल्स को प्रवाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तन्मय वशिष्ठ अभी आपसे यही कह रहे थे, तो फिर अब आगे का क्या इस वक्त आपको तस्वीर दिख रही है? वहां पर पहलवान बैठ गए हैं, अब आगे क्या? क्योंकि वहां भीड़ जमा हो रही है, गंगा आरती का वक्त हो रहा है।
रूबिका, अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो है हरिद्वार की, तो हरिद्वार में इस वक्त लाखों लाख श्रद्धालु हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज गंगा दशहरा का जो है पर्व है और गंगा दशहरा पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। तो पहले अगर हम इसी तरफ की तस्वीरें दिखाएं जहां पर पहलवान बैठे हुए हैं, यहां पर भी घाट पर पैर रखने की जगह नहीं है। अगर ये खिलाड़ी चाहे भी ना कि वो घाट पर आकर के मेडल को प्रोवाइड कर दें या कुछ भी घाट पे अगर पानी के पास भी आना चाहे, गंगा जल के आसपास भी आना चाहे, तो वो पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धालु इस वक्त हजारों की संख्या में 3-4 घंटे पहले से यहां पर आके बैठ गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गंगा आरती यहां पर होनी है और गंगा आरती गंगा दशहरा के दिन अपने आप में जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो देखिए किस तरीके से इस वक्त एक विहंगम दृश्य, ये विहंगम दृश्य अपने आप में, मोहित अगर हम थोड़ा सा और वाइड करके दिखा सके, जितना वाइड दिखा सकते हो, कि ये देखिए ये अपने आप में एक विहंगम दृश्य है। इस वक्त जो है हर की पैड़ी पर जहां पर गंगा आरती की शुरुआत हुई है, ये अगर हम तस्वीरें देखें तो लोग यहां पर 3-3, 4-4 घंटे से बैठे हुए हैं। ऐसे में इनके बीच में जाकर के आप अगर कुछ करना भी चाहें तो यकीन मानिए नामुमकिन, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं तो कहना गलत नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि इनमें से किसी भी जो है श्रद्धालु को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। और गंगा आरती अभी जब संपन्न होगी उसमें करीबन जो आधे घंटे का वक्त है, तो ऐसे में आधे घंटे से पहले तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करते हैं जहां पर खिलाड़ी बैठे हैं, मोहित आइए फिर से हम अगर वही तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है चर्चा का केंद्र वो खिलाड़ी है। लेकिन रूबिका, एक दिलचस्प चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने कोशिश की कि कुछ लोगों से ये बात कर सकूं कि देखिए खिलाड़ी आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपने मेडल प्रोवाइड करने आए हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं है। वो पूछे कौन से खिलाड़ी, मैंने जो 4-6 लोगों से बात करने की कोशिश की है लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है यहाँ पर जो आ रहे हैं ना, उनको धर्म और आस्था से मतलब है, क्योंकि वो गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं और उनको खिलाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले की, तो देखिए पूरा मामला अदालत में है, 164 का बयान हो चुका है। रही बात जो ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की, तो रूबिका आप भी जो जनवरी में भी जो है वहां पर जंतर मंतर पे मौजूद थे और अभी जब दोबारा जो है पहलवान बैठे, आप और हम दोनों लोग मौजूद थे। उस दौरान मांग क्या थी? मांग ये थी कि ब्रजभूषण को अपने पास से हट जाना चाहिए, कमेटी को भंग कर देना चाहिए। और उसके बाद में अभी जब दोबारा खिलाड़ी आए हैं तो वो मांग बदल चुकी है। अब इनका ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये नहीं हटेंगे, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। रूबिका, अगर हम कानून के लिहाज से सिर्फ बात करते हैं तो कानून में अब ये कौन तय करेगा कि किस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है, कितने सबूत हैं या सबूत नहीं है, ये तो अदालत और पुलिस ही तय कर सकती है। अगर आपको पहलवानों को ऐसा लगता है कि सबूत हैं उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा था, लेकिन अब तक ऐसा तो नहीं किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते आप जानते हैं वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की गई है। उस रिपोर्ट में और वो जो समिति गठित हुई थी, उस समिति में पहलवानों की एडवाइस ली गई थी कि बताइए आप किन किन को चाहते हैं। उनके कहे अनुसार वो समिति गठित की गई थी, वो टीम गठित की गई थी। उसके बाद वो सामने आई, पूरी रिपोर्ट सामने क्या आई, वो रिपोर्ट जिन लोगों के सामने आई वो उसके बाद पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन फिर वो मांग बदल गई है। ये सारी चीजें बाद में डिस्कस की जा सकती है, ये एकदम सही है। हम पहलवानों के, ये देश पूरा हमेशा आभारी रहेगा कि उन्होंने हमें फख्र करने का मौका दिया है। देश के झंडे तले अपनी मेहनत को वहां पर उस रिंग में जाकर मेडल में तब्दील किया है, अलग अलग पोजीशन पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन अब जब ये मेडल मिल चुका है तो ये हिंदुस्तान का मेडल है, ये इस देश का मेडल है। ये मेहनत सिर्फ पहलवानों की नहीं, उन तमाम जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी भी है। और इसीलिए एबीपी न्यूज़ अपील करेगा उन तमाम पहलवानों से कि हाँ, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप नाराज हैं, आप कई चीज़ों को लेकर गुस्से में, लेकिन देश कानून से चलता है और आपके पास बहुत से दूसरे रास्ते मौजूद है कानूनी रूप में। मेडल को इस तरीके से प्रवाह करना ये किसी को पसंद नहीं आएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।